हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के अंदर अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की भर्ती आई है। लेकिन ये अग्निवीर है, ये है अग्निवीर नॉन कॉम्बेटेंट, यानी कि अयोधी। इनका काम ये लड़ाई झगड़े वाला वो वाला नहीं है भाई, एयरफोर्स वाला मेन इनका काम है एमटीएस का। एमटीएस का मतलब या तो आपसे हाउस कीपिंग का काम करवाएंगे या फिर आपको काम करवाएंगे किचन में, भाई बर्तन धोना, खाना वगैरह बनाना, कपड़े वगैरह मतलब टेबल वगैरह साफ करना, खाना पकड़ाना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें। एमटीएस में होगा आपको झाड़ू पोछा करना, बाल नाई वाले काम भी हो गए, मोची वाला काम भी हो गया, स्वीपर का भी काम हो गया, कोई भी काम आप इसमें करवा सकते हैं। ये पोस्ट दी गई है एयरफोर्स के अंदर अग्निवीर वायु अग्निपथ स्कीम के तहत। ठीक है, ये नई वैकेंसीज दी गई है, जो हम जनरल एमटीएस की जो पोस्ट बोलते हैं वो पोस्ट इसके अंदर शामिल है। और जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस ऑफिशियल लिंक से iafrecruitment.edcil.co.in से। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिलेगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 17 अगस्त है। 17 अगस्त तक आप ये एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ऑफिशियल लिंक, जहाँ से आपको अप्लाई करना है। अभी जो पोस्ट दे रखी है इसमें एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 1 जनवरी 2005 जिसकी है वो भी अप्लाई कर सकता है और 1 जुलाई 2009 है वो भी अप्लाई कर सकता है। इन दोनों के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यानी कि मैक्सिमम एज 22 साल होनी चाहिए। दूसरी बात, केवल अविवाहित मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल नहीं। अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और उनको रिटर्न में देना होगा कि मैं 4 साल तक शादी नहीं करूंगा। जब तक सेवा में रहेंगे तब तक वो शादी नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, शैक्षणिक योग्यता तो केवल 10th क्लास मांग रखी है। मैट्रिकुलेशन 10th क्लास पास आउट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल 10th क्लास इसमें मांगी गई है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर कम से कम। चेस्ट 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। ये नहीं दे रखा भाई कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए छाती के अंदर। हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद ये आंखों को दिखा रखा, कान, दांत, ये सारे मेडिकल रूप से फिट होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। और उसके बाद ये टैटू वगैरह की भी डिटेल्स इसमें दे रखी है। शरीर पर कोई स्थायी टैटू की अनुमति नहीं है, केवल बाह्य कोनी कोनी से कलाई तक हाथ के पिछले भाग पर इनमें जो भी टैटू बने हुए उनकी डिटेल्स दे रखी है। आपको अपनी फोटो वगैरह लेकर जानी है टैटू की, और बाल वगैरह केवल सिख अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। देखो, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। तो जॉब प्रोफाइल रहेगी हॉस्पिटैलिटी और हाउसकीपिंग की। अब क्या क्या काम करवाया जाएगा उसमें देखो, सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी के अंदर क्या करवाया जाएगा, एक व्यक्ति से खाना पकाना, रसोई साफ रखना, व्यंजनों की प्रस्तुति, यानी क्या क्या आइटम है, क्या क्या डिशेस बना रखी हैं, रसोई को साफ सुथरा रखना, भोजन और अन्य वस्तुओं का सुरक्षित भंडारण, क्रोकरी, कटलरी, प्रशीतन आदि को संभालना, मेज कुर्सी बिछाना, भोजन पानी आदि को परोसना, सारे काम किए जाने चाहिए। ठीक है भाई, जो भी कटलरी क्रोकरी है सारी चीज़ों को साफ सफाई रखना, टेबल चेयर वो साफ रखना, भोजन देना, पानी पकड़ाना। कहने का मतलब आपको किचन का काम करना पड़ेगा वहाँ पे सारा का सारा, हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम के अंदर।
दूसरी है इसके अंदर हाउस कीपिंग स्ट्रीम। हाउस कीपिंग स्ट्रीम के अंदर क्या होगा, इसमें एक व्यक्ति से फर्श साफ, सड़क, कपड़े, बाथरूम, कमोड या टॉयलेट इनकी सफाई करवाई जा सकती है, झाड़ू बनाई जा सकती है, खरपतवार काटना, जमीन समतल करना, गड्ढे खोदना, बगीचे में पानी देना, बर्तन कपड़े धोना, पानी भरना, कार्यालय उपकरण संभालना, सारे काम की अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा बाल काटना, दाढ़ी बनाना, सिर पर मालिश करना, कपड़े की प्रेस करना, जूते की सिलाई, सोल बनाना, चमड़े की वस्तु की मरम्मत, जूते पॉलिश करना, कपड़ों की कटिंग, सिलाई, ये काम भी करने होंगे। ये सारे काम इसमें दिए गए हैं, जो भी कैंडिडेट लगेगा ये काम आपको करने पड़ेंगे। या तो आप हाउस कीपिंग में जा सकते हो तो ये सारे काम करने पड़ेंगे, और हॉस्पिटैलिटी वाले से चुनते हो तो आपको किचन वाले सारे काम करने पड़ेंगे। ये जॉब प्रोफाइल रहेगी जो भी कैंडिडेट ये अग्निवीर की भर्ती पर अप्लाई करेगा उनके लिए। ठीक है, ये ऑफिशियल लिंक है, इसमें जाना आपको अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट के, वहां से अप्लाई करना है आपको। सारी बेसिक डिटेल्स आपको इसमें समझा दी गई है। अब ये देखो अलग अलग पोस्ट है। देखो बेंगलोर में है तो ये पोस्टल एड्रेस है, ये ड्रॉप बॉक्स लोकेशन है। वैकेंसीज है हॉस्पिटलिटी और हाउसकीपिंग की, दोनों ही वैकेंसीज है लगभग सभी में। और ये अलग अलग जगह पे देखो, बेंगलोर के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर अलग अलग एड्रेस है, देखो ये अलग अलग, गांधीनगर, पुणे, ठाणे, जोधपुर, जामनगर, बड़ौदा, जैसलमेर, ये सब जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जहाँ जहाँ भी इनकी वैकेंसीज है अलग अलग हेडक्वार्टर के अंदर है। ये सारा एड्रेस इनके सारी डिटेल्स दे रखी है, जो पोस्ट वैकेंट है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। टोटल अलग अलग सारे मिलाकर टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस की बात करें भी कहाँ कहाँ इनकी पोस्ट हैं, तो ये लगभग 100+ प्लेसेस दे रखे हैं जहाँ पर इनकी वैकेंसीज दी गई है ये। ठीक है, ऑल ओवर 134 प्लेसेस दे रखे हैं जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसीज दी गई है। 134 प्लेसेस दे रखे हैं ये। ठीक है, अब देखो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरोगे उसके साथ जो जमा करवाओगे उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट सबसे ज़रूरी है। आपकी नई पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो के अंदर एक ब्लैक स्लेट पकड़नी है, उसके ऊपर आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखी होनी चाहिए। फोटोग्राफ की 2 फोटोकॉपी आपको अपने साथ रखनी है। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स दे रखी है। जो फॉर्म जमा करवाओगे आप भर के एप्लीकेशन फॉर्म जब डाक बाई पोस्ट आप भेजोगे तो उसके ऊपर 10 रुपये का टिकट लगा हुआ एक खुद के एड्रेस का एक लिफाफा भी होना चाहिए। एक सफ़ेद लिफाफे के ऊपर 10 रुपये की टिकट लगाना, उस पर खुद का एड्रेस लिख के वो भेजना है, खाली सेल्फ एड्रेस एनवलप भेजना है। ठीक है, ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है इसमें। ये बेसिक डिटेल्स इसमें दे रखी है। और देखो सभी कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग भी वहाँ पे अलग से दी जाएगी। छुट्टी तो साल में 30 छुट्टी आपको मिलेगी, एक साल में 30 छुट्टी मिलेगी। मेडिकल लीव आपको डॉक्टर की अथॉरिटी पर मिलेगी, सिक लीव वगैरह। सैलरी जो इनका जो सेवानिधि पैकेज होता है उसी के आधार पर मिलेगी। पहले साल आपकी सैलरी रहेगी 30,000 रुपये, आपको उसमें से 21,000 मिलेंगे। दूसरे साल 33,000 सैलरी हो जाएगी, तब आपको 23,100 रुपये मिला करेंगे। तीसरे साल आपकी सैलरी हो जाएगी 36,500, तब आपको मिलेंगे 25,550। चौथे साल आपकी सैलरी हो जाएगी 40,000, तब आपको मिलेंगे 28,000। और लास्ट में जब आप रिटायर आओगे तो आपको सरकार की तरफ से टोटल 5 लाख आपके जमा होंगे, 5 लाख सरकार देगी, 10,04,000 रुपये का आपको सेवानिधि पैकेज आपको दिया जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पे। इसमें कोई पेंशन वगैरह कुछ नहीं दी जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी बेसिक डिटेल्स उसमें दी गई है। उसके बाद ये एग्जाम पैटर्न दे रखा है, ये क्या क्या कुछ रहेगा, 10वीं का मार्कशीट इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस वगैरह, ये सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। ये रिटर्न एग्जाम है, तो रिटर्न एग्जाम के लिए 2 स्ट्रीम में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। कम से कम 5 नंबर हर सब्जेक्ट में लेने हैं, मिनिमम 55% मार्क्स, 30 में से 15 नंबर लेने हैं। देखो 10वीं की इंग्लिश आएगी, 15 नंबर कम से कम 15 में से कम 5 नंबर लेने हैं। जनरल नॉलेज आएगी 10वीं की 15 नंबर की, उसमें से कम 5 नंबर लेने, टोटल 30 में से आपको कम से कम 15 नंबर लेने हैं दोनों को मिलाकर। ये बाकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर इसमें दे रखी है। उसके बाद पीएमटी वगैरह आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट फिटनेस टेस्ट में आपको 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी है 7 मिनट के अंदर। 7 मिनट के अंदर आपको 1600 दौड़ पूरी करनी है। ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर इसमें दी गई है आके। उसके बाद देखो 10 पुशअप्स लगवाए जाएंगे, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स आपको पूरे करने हैं। ये बाकी तो बेसिक डिटेल्स आपको दे रखी है जो आप बाद में धीरे धीरे समझ जाओगे। तो ये मेन है नोटिस, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु के तहत
अग्निवीर वायु की पोस्ट है, और ये ध्यान रखना हॉस्पिटैलिटी और हाउस कीपिंग स्टाफ की, यानी कि जो हम जनरली एमटीएस की पोस्ट बोल देते हैं, उस कैटेगरी की वैकेंसी इसमें दी गई है। इसमें आपसे किचन वगैरह का सारा काम करवाया जाएगा, खाना बनाना, खाना रखना, टेबल मेज साफ रखना, खाना पकड़ाना, बट पानी पकड़ाना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपको स्वीपर का भी काम करना पड़ेगा, हाउस कीपिंग स्टाफ में भी कटिंग वगैरह सारे काम आपको आने चाहिए। तो ये था नोटिस, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट अंडर अग्निपथ स्कीम। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।